चंगाई दाता है, मेरे रोगों से छुटकारा दीजिए हे प्रभु यीशु। वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि एयर नाउ किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का विरोध नहीं करता। हम सभी का बराबर से सम्मान करते हैं। लेकिन आज हम तथ्यों के आधार पर आपसे बातचीत करने आए हैं, कुछ ऐसे तथ्य जिसको आपके सामने लाना बेहद जरूरी है। झारखंड एक ऐसी जमीन जहां आदिवासी संस्कृति सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति भी है। यहां के जंगल, यहां की मिट्टी, यहां की सरना स्थली और यहां की सामाजिक संरचना सब कुछ मिलकर आदिवासी पहचान का असली आधार बनाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक ऐसा बड़ा मुद्दा लगातार सामने आता रहा है जिसमें आदिवासियों के बीच धर्मांतरण का जो सवाल है वो लगातार खड़ा होता है। कई जगहों पर यह बहस इतनी तेज हो जाती है कि समुदायों के बीच तनाव भी हमें लगातार देखने को मिलता है। पर असली समस्या क्या है? क्या सच में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है? क्या यह सिर्फ मिशनरी संस्थाओं के कारण हो रहा है? और क्या यह विवाद सरना बनाम चर्च जैसी लड़ाई भी बन चुका है झारखंड में? आज हम इन सवालों पर विस्तार से, लेकिन बिना किसी पक्षपात के, ठोस और संतुलित तरीके से आपसे बातचीत करने आए हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि झारखंड में आदिवासी समुदायों का अपना एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचा है, जिसे हम आमतौर पर सरना धर्म के रूप में जानते हैं। सरना एक ऐसा विश्वास है जिसमें प्रकृति को भगवान माना जाता है। पेड़ों को, पहाड़ों को, नदियों को, जल स्थल को, सबको पवित्र समझा जाता है। पूजा किसी मंदिर में नहीं होती है बल्कि पवित्र झाड़ियों और सरना स्थल में होती है। यह एक सामुदायिक धर्म है जहां परिवार नहीं पूरा गांव एक साथ पूजा पाठ करता है। इस आस्था का कोई भी औपचारिक धर्म ग्रंथ नहीं है, लेकिन इसकी अपनी सामाजिक मर्यादाएं, नियम और त्योहार हैं जो हजारों सालों से लगातार चल रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि विवाद कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? विवाद असल में वहीं से शुरू होता है जहां लोग कहते हैं कि झारखंड के आदिवासी बड़ी संख्या में ईसाई धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें, मिशनरी संगठनों की मौजूदगी नई नहीं है। आजादी से पहले से ही कई मिशनरी संस्थाएं यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में लगातार, खासकर झारखंड में काम कर रही हैं। कई दूर दराज इलाकों में पहला स्कूल या पहला क्लिनिक किसी मिशनरी संस्था ने ही खोला है। यह बात सच है। इसीलिए यह कहना भी सही नहीं है कि मिशनरी सिर्फ धार्मिक प्रचार करते हैं। उन्होंने सामाजिक काम भी किया है और कई आदिवासी परिवारों ने इन सेवाओं से जो है वो फायदा उठाया है, लाभ उठाया है। लेकिन प्रश्न फिर वही आता है। यह भी सच है कि इसी सामाजिक संघर्ष के दौरान कई आदिवासी ईसाई धर्म की तरफ आ गए हैं। कारण कई हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहला शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, समुदाय के भीतर नई पहचान की तलाश या फिर सामाजिक और आर्थिक बदलाव। पर यहां एक बात बहुत ही साफ और सीधी है, यह हमें समझनी होगी कि आधिकारिक तौर पर यह बताने वाला कोई भी स्पष्ट सार्वजनिक सरकारी डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है कि हर साल कितने आदिवासी किस धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। या मुद्दा संवेदनशील है और बिना आंकड़ों के किसी भी संख्या को दिखाना गलतफहमी पैदा कर सकता है। कई लोग कहते हैं कि तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, कई लोग कहते हैं कि यह बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। पर दोनों तरफ की बातें बिना ठोस आंकड़ों के सिर्फ दावे भर रह जाते हैं। धर्मांतरण का मामला तब और ज्यादा उभरकर सामने आया जब 2011 की जनगणना में बड़ी संख्या में आदिवासी और अन्य धर्म या फिर जो पारंपरिक धर्म है उसमें दर्ज हुए, लेकिन सरना के नाम से कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं था। 2011 की जनगणना की मैं बात कर रहा हूं। इसी वजह से झारखंड में हम आपको बता दें, सरना को अलग धर्म कोड देने की मांग बहुत मजबूत हो रही है। लगातार आदिवासी संगठनों का यह कहना है कि अगर उनकी पहचान को आधिकारिक धार्मिक पहचान मिल जाए तो उनके समुदाय को मजबूती मिलेगी और कई गलतफहमियों को भी दूर किया जा सकेगा इससे। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ ईसाई संगठन ये कहते हैं कि यह मांग राजनीतिक है और धर्मों के बीच एक विभाजन की रेखा खींच सकती है। इसी खींचातानी के बीच कई लोग यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या धर्मांतरण का मुद्दा वास्तव में जनता व्यापक है या फिर इसे राजनीतिक रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। लेकिन हम आंकड़े आपके सामने और भी रखने वाले हैं। झारखंड में 2017 में झारखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट पास किया गया।
ऐसा कानून जिसका उद्देश्य जबरदस्ती, लालच या धोखे से किए गए धर्मांतरण पर रोक लगाना है। कानून के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो उसे इसकी सूचना प्रशासन को देनी होती है। लेकिन इस कानून पर भी अलग अलग राय हैं। हम आपको बता दें, कुछ लोग इसे आदिवासी संस्कृति की सुरक्षा बताते हैं, जबकि कुछ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश मानते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस कानून का इस्तेमाल कभी कभी गलत तरीके से भी हो सकता है। लगातार रांची से खबरें आ रही हैं कि चंगाई सभा चल रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच असली चुनौती यह है कि समाज में संवाद की जगह कम होती जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब बात आती है कि इस पूरे मामले में असली चिंता क्या है। असली चिंता यह है कि कई गांवों में आदिवासी समुदाय दो हिस्सों में बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक तरफ वे हैं जो कहते हैं कि उनकी संस्कृति पर बाहरी प्रभाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो हैं जो ईसाई धर्म को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई ये कहता है कि जबरन धर्मांतरण हो रहा है, तो कोई ये कहता है कि यह स्वेच्छा से हुआ एक बदलाव है। पर सच्चाई यह है कि हर इलाके का अनुभव अलग अलग है, हर गांव की कहानी अलग है और इसे एक ही पैमाने पर नापना भी उचित नहीं होगा। एक और चीज जो समझनी चाहिए हम सभी को, यह कि धर्मांतरण का मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक भी है। आदिवासी समाज में धर्म और संस्कृति अलग अलग नहीं होते, दोनों एक ही धागे में बंधे हुए होते हैं। जब कोई व्यक्ति धर्म बदलता है तो कई बार उसके रीति रिवाज, त्योहार, सामाजिक भूमिकाएं भी पूरी तरीके से बदल जाती हैं। इसीलिए समाज में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस बदलाव में उनकी परंपराओं पर असर तो नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि कई आदिवासी युवक युवतियां बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाएं उनको अगर मिल सके अपने जीवन में, इसीलिए वो धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन अब जो बातचीत होगी वो आंकड़ों के साथ और तथ्यों के साथ होगी। हम आपको बता दें, हमारे पास सोशल मीडिया पर बहुत सारे क्लिप्स हैं। हम कॉपीराइट इशू के चलते वो क्लिप्स आपको नहीं दिखा सकते हैं, जहां पे एक पत्रकार पाकुड़ में एक शिक्षक से पूछती है कि आपने धर्मांतरण क्यों किया, तो शिक्षक ने यह कहा कि हमें ज्यादा फायदा मिल रहा है। अब बात आती है कि पत्रकार या कंटेंट क्रिएटर के रूप में आपको इसे कैसे पेश करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम इसे ऐसे पेश करें जो आंकड़े हैं, जो दावे हैं वो ठोस हो, जो हमारा स्रोत हो वो भ्रामिक ना हो, वो किसी के भी मन में भ्रम पैदा ना करे, मामले को धर्म की लड़ाई की तरह ना पेश करें। यह मुद्दा सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक बदलाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तीनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चौथा, कानून क्या कहता है, इसे साफ और सरल भाषा में हम बताएं अंत में कि कानून ये कहता है कि जिस हिसाब से धर्मांतरण हो रहा है, आपको याद होगा बीजेपी भी लगातार ये कह रही थी कि यहां पे मिशनरीज जो हैं, झारखंड में जो मिशनरीज हैं, वो कैसे भी करके आदिवासी को क्रिश्चियंस यानी कि ईसाई बना रहे हैं। लेकिन मामला यहां यह भी है, हमने बहुत सारे जगहों पे जा करके ऑन ग्राउंड ये देखा है। लेकिन हम फिर वही बात आप सभी से कहना चाहेंगे कि हमारे पास कोई भी सरकारी डेटा इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण झारखंड में हो रहा है। ऐसा बड़े बड़े नेता भी कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिएगा जो आदिवासी अस्मिता है झारखंड की, वो धीरे धीरे कई जगहों पर तो पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है, बदलते जा रहा है। चाहे वो जामताड़ा हो, चाहे वो आपका लोहरदग्गा हो, खूंटी हो, बहुत सारे जगहों पे माइनर लोग जो है वो कन्वर्जन यानी कि जो धर्मांतरण है वो कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी से ठीक 48 घंटे पहले गिरिराज सिंह ने देवघर की एक सभा में यह साफ कहा था कि मदर टेरेसा ने समाज सेवा के नाम पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया है और यही धर्मांतरण जो है वो झारखंड में भी लगातार हो रहा है। लेकिन इसमें आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, एयर नाउ किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। हम सभी का बराबर से सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आपकी राय, अपना जो भी आपका सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी रश्मि, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।